पैसे का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई ये बुक है। इस बुक के 11 लेसन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12वें लेसन पे। मैं हूँ टीचर शैलेश। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सुपर संवाद पे। तो ये 12वां लेसन है। इस लेसन का नाम है सरप्राइज, अप्रत्याशित। इस लेसन को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे इस लेसन को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक बार एक गांव के कुछ लोग एक ऋषि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। दुर्भाग्यवश वो ऋषि काफ़ी बीमार चल रहे थे। जब वो लोग उन ऋषि के पास पहुँचे और उनसे अनुरोध किया, गुरुवर आप जाते जाते कोई एक रहस्य की बात हम लोग को बताते जाइए। तो गुरुजी ने कहा, बिल्ली कभी मत पालना। और इतना कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब ये एक रहस्य बन गया कि आखिर गुरुदेव ने बिल्ली ना पालने के लिए क्यों कहा। एक व्यक्ति को छोड़कर गांव के सारे व्यक्ति उनकी बात मान गए और भविष्य में बिल्ली ना पालने की कसम खाई। लेकिन वो एक व्यक्ति जिसे वो बात समझ ना आई कि आखिर गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा, अब वो व्यक्ति उस बात की जांच पड़ताल में लग गया और उन गुरु के एक पुराने शिष्य के पास जा पहुंचा और उनसे पूछा कि गुरुदेव ने हम सबको बिल्ली ना पालने की सलाह दी, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। क्या उस विषय में कुछ कारण आप स्पष्ट कर सकते हैं? तो उन शिष्य ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुरुदेव ने बिल्ली ना पालने की सलाह क्यों दी थी। एक बार इस आश्रम में बहुत सारे चूहे हो गए थे, तो किसी ने सलाह दी कि बिल्ली पाल ली जाए, बिल्ली पालने से चूहे ख़त्म हो जाएंगे। बिल्ली पाल ली गई। अब उस बिल्ली को जीने के लिए दूध चाहिए। अब लोगों ने सलाह दी कि अब बिल्ली को दूध चाहिए तो क्यों ना गाय पाल ली जाए। अब गाय को पालने के लिए, गाय की सेवा करने के लिए कोई तो चाहिए। अब लोगों ने सलाह दी कि गुरुदेव आपको शादी कर लेनी चाहिए। अब गुरुदेव ने शादी कर ली, गुरुदेव के बच्चे हो गए और धीरे धीरे वो एक गृहस्थ जीवन में फंसते चले गए, जिस कारण गुरुदेव मोह माया में फंस गए। इस कारण गुरुदेव ने सलाह दी कि बिल्ली मत पालो, क्योंकि बिल्ली पालने के उनके डिसीजन से धीरे करके लास्ट में उनको शादी, ब्याह, बच्चे, यहाँ तक की कहानी पहुँच गई। अब इस कहानी में जो बिल्ली पालने का डिसीजन था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा गुरुदेव के साथ घटित हुआ कि आप बिल्ली पालोगे तो आपके साथ भी वही घटनाएं घटेंगी, लेकिन फिर भी सच्चाई को ना जानते हुए बिल्ली को पालना बंद कर देते हैं। तो इस लेसन में भी कुछ ऐसा ही है। अतीत में कोई घटना घटी है तो ज़रूरी नहीं है कि वैसी घटना आपके भविष्य में भी घटे। अब चूँकि ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है तो इसमें सारा कुछ पैसों को लेके, स्टॉक को लेके बताया गया है। तो कहने का मतलब कि अगर किसी स्टॉक से अगर किसी को अतीत में कोई नुकसान हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि भविष्य में भी वैसा हो। इसलिए हम अतीत की घटनाओं से सीखते ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अतीत की घटनाएं वैसी की वैसी ही रिपीट हों। तो ये लेसन सरप्राइज्ड और अप्रत्याशित इसलिए है कि कुछ भी, कोई भी घटना ऐसी घट सकती है जो आश्चर्यजनक हो। इसीलिए कहा गया है सरप्राइज। हमेशा आप आश्चर्यचकित होने वाली घटनाएं घट सकती हैं भविष्य में। अतीत में कुछ भी घटा हो, लेकिन भविष्य में उससे कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इस लेसन से सिर्फ इतना ही सीखना है कि आपके अतीत में
अगर कुछ भी हुआ है तो उससे सीखिए, लेकिन आप भविष्य में उस पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि भविष्य जरूरी नहीं वैसा हो। भविष्य कुछ भी हो सकता है। भविष्य आपको सरप्राइज कर सकता है, भविष्य आपको अप्रत्याशित कर सकता है। तो इस लेसन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसी बुक के अगले लेसन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में जो करें कमाल का करें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।